हाय, तो हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर 1 रेशनल नंबर। देखो, रेशनल नंबर पढ़ने से पहले हमें कुछ और इससे बेसिक वाले नंबर आने चाहिए, जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर वही नंबर है जिसे आपने काउंटिंग सीखा था बचपन में, 1 2 3। नंबर दैट वी यूज फॉर काउंटिंग, दे स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गो ऑन लाइक 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इंफिनिटी तक चला जाएगा हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा होल नंबर। अगर नेचुरल नंबर के सेट में जीरो को ऐड कर दोगे तो वो हमारा होल नंबर हो जाता है। ऑल नेचुरल नंबर प्लस जीरो, दे स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ये जीरो से स्टार्ट होते हैं और 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इंफिनिटी तक चले जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर में हमारे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो तीनों आ जाते हैं। इंटीजर आर ऑल होल नंबर्स इंक्लूडिंग पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इंफिनिटी तक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6, उसके बाद इंफिनिटी तक, और ये जीरो। 1 2 3 पॉजिटिव वाले नंबर, नेगेटिव वाले नंबर और जीरो हमारे इंटीजर्स में आते हैं। नाउ अब हम आ चुके हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। अगर आप किसी भी नंबर को p बाई q के फॉर्म में लिख लेते हो जहाँ पे q हमारा जीरो नहीं रहता है और p q इंटीजर होने चाहिए। नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर। ठीक है, p बाई q के फॉर्म में हमें लिखना है p और q इंटीजर से बिलोंग करेंगे, यानी इंटीजर के सेट से हम p और q को लेकर आएंगे और q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, p बाई q के फॉर्म में लिख ले, q जीरो नहीं होना चाहिए, p q इंटीजर होते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या p एंड q को प्राइम रहने चाहिए। कोप्राइम मीन्स p और q को कोई और नंबर नहीं डिवाइड कर सके। जैसे कि यहाँ देखो 3/7 है, अगर इसे मैं 6/14 लिखूँ तो इसे रिड्यूस किया जा सकता है 2 से डिवाइड करके 3 टाइम में और ये 7 टाइम में, तो ये हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, वैसे एग्जांपल है 3/7 माइनस का 3/4, 5/1, 5 के नीचे 1 लगा दोगे तो p बाई क्यू के फॉर्म में 0/1। 0/1 नीचे हमारा जीरो नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जीरो है चलेगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज। कि नंबर की क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला है क्लोजर, सेकेंड कॉम्यूटेटिव, थर्ड एसोसिएटिव और फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स हम नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर कुछ ले रहे हैं, उन पे ऑपरेशन कर रहे हैं। कैसे? मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये है हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, उसके रिजल्ट को देख रहे हैं कि वो किस सेट से बिलोंग करता है क्लोजर प्रॉपर्टी में। अभी एग्जांपल में आपको समझ आएगा। यहाँ देखो क्लोजर प्रॉपर्टी यानी रिजल्ट हमारा किस सेट से बिलोंग कर रहा है। पहला सेट है हमारा नेचुरल नंबर का, यानी नेचुरल नंबर से हम नंबर को निकाल रहे हैं और उसे ऐड कर रहे हैं। 5 और 3 दो नंबर है हमारे पास, एक 5 है दूसरा है 3, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट 8 आया है। 8 क्या होल नंबर में ही आता है, होल नंबर के सेट में ही 8 आता है। हाँ, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है कब? एडिशन के टाइम में। वैसे सब्ट्रैक्शन में देखो 5 3 नेचुरल नंबर है, 5 - 3 2, रिजल्ट नेचुरल नंबर आ रहा है, सॉरी होल नंबर आ रहा है और नेचुरल भी है। उसके बाद 2 - 8, 2 - 8 -6, देखो दो होल नंबर लिए थे, रिजल्ट हमारे पास क्या होल नंबर में है? नहीं, रिजल्ट इंटीजर में है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को नहीं शो करता है। मल्टीप्लिकेशन में, हाँ मल्टीप्लिकेशन में दो होल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा होल नंबर आएगा, तो सेटिस्फाई करता है। डिवीजन में जैसे 3 को 2 से डिवाइड किया, जब 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास यहाँ कोसेंट 1.5 डेसिमल नंबर बच रहा है। भैया डेसिमल नंबर तो होल नंबर के सेट में आते ही नहीं है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन नहीं शो करता है। होल नंबर डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं शो करता है। नेक्स्ट है इंटीजर। इंटीजर के सेट से हमने कुछ नंबर उठाए और उन पे मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। एक इंटीजर 8 है, दूसरा है 3, 8 + 3
11 इंटीजर से बिलोंग करता है। 3 माइनस 2 1 इंटीजर से बिलोंग करता है। 2 माइनस 8 2 और 8 इंटीजर है। 2 से 8 को माइनस किए तो हमारे पास रिजल्ट आया माइनस का 6। माइनस का 6 इंटीजर में ही लाई करता है। इंटीजर में पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों नंबर आते हैं। निगेटिव -6 इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन में, तो हाँ मल्टीप्लिकेशन में ऑफ कोर्स शो करेगा दो इंटीजर का प्रोडक्ट, हमारे पास इंटीजर ही आएगा। फोर्थ हमारा है डिवीजन। डिवीजन में एक हमारे पास इंटीजर है -5, एक इंटीजर है 8। -5 को 8 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास रिजल्ट कुछ देखो 0 पॉइंट समथिंग निगेटिव में आएगा। 0 पॉइंट समथिंग यानी डेसिमल आ रहा है, डेसिमल आ रहा है यानी क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं शो करता है, इसलिए नो है। इसके बाद है हमारा रेशनल नंबर की। क्या रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है एडिशन में? हाँ, एडिशन में दो रेशनल नंबर का सम रेशनल नंबर ही आता है। -5/1 प्लस का -3/1 दोनों हमारे रेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में है। इनका रिजल्ट भी p/q के फॉर्म में आ रहा है। रेशनल नंबर के सेट से ही है रिजल्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। सब्ट्रैक्शन में ऑफ कोर्स सब्ट्रैक्शन में भी करेगा। यहाँ पे देखो 8 माइनस का 2 8/1 माइनस का 2/1 p/q के फॉर्म में लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। रिजल्ट 6/1 अगेन रेशनल नंबर के सेट से ही रिजल्ट है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। थर्ड हमारा है मल्टीप्लिकेशन। ऑफ कोर्स मल्टीप्लिकेशन में भी शो करेगा। डिवीजन, डिवीजन में नहीं शो करेगा। देखो एक केस तो मैंने लिखा है -5 और यहाँ पे बाई -3, ये दोनों हमारा रेशनल नंबर है। माइनस से माइनस कट गया, 5/3 बचा। 5/3 भी हमारा एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर के सेट से बिलोंग करेगा। बट देखो 0 हमारा रेशनल नंबर है, 22 भी रेशनल नंबर है, पर इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो ये तो रिजल्ट अनडिफाइंड आएगा। अनडिफाइंड आएगा मीन्स हमारे पास कुछ केस आ रहे हैं जहाँ पे रिजल्ट क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है, कुछ केस में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा है, तो डेफिनेट रिजल्ट हमारा आएगा नो, कि क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं शो करता है। रेशनल नंबर डिवीजन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं शो करता है। दो रेशनल नंबर को आप डिवाइड करोगे तो वो रेशनल भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं शो करता है। जिसमें 100% डेफिनेट आएगा ही, वही सेट से आंसर, वही सिर्फ क्लोजर को सेटिस्फाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में रिजल्ट हमारा हमेशा रेशनल में ही आएगा। प्रोडक्ट, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रेशनल आएगा, इसलिए यस है। हमेशा नहीं आ रहा है, कुछ केस में आ रहा है, कुछ केस में नहीं आ रहा है, तो नो है। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मीन्स हम नंबर को अगर ग्रुप कर रहे हैं, फर्स्ट 2 का ग्रुप कर रहे हैं, लास्ट 2 का ग्रुप कर रहे हैं, तो ग्रुपिंग से हमारे रिजल्ट के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। होल नंबर के सेट से नंबर उठाया, ऐड किया, फर्स्ट 2 को ग्रुप किया, सेकेंड वाले में लास्ट 2 को ग्रुप किया, रिजल्ट दोनों में हमारा सेम आ रहा है, रिजल्ट सेम आ रहा है, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। सब्ट्रैक्शन में नहीं करेगा। मल्टीप्लिकेशन, हम मल्टीप्लिकेशन में कैसे भी ग्रुप कर लो, फर्स्ट 2 लास्ट 2, रिजल्ट हमारा सेम रहता है। डिवीजन नहीं, डिवीजन में नहीं शो करता है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल मेंशन किया है। नेक्स्ट इंटीजर के सेट से, इंटीजर हमारा एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन में करता है, डिवीजन में नहीं करता है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हमारा एडिशन मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है, यानी ग्रुपिंग का कोई असर रिजल्ट पे नहीं पड़ता है। बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में रेशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। क्लियर? इसके बाद देखो मैंने आपके लिए ये एक न्यू सीट तैयार करके रखा है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए पूरा भरा हुआ था, किच किच टाइप का था। क्या है ना, रिकॉर्डिंग 2 से 3 रिकॉर्डिंग हो चुका है, कुछ फुटेज अच्छे नहीं आ रहे थे तो मैंने वापस से रीशूट किया, ये थर्ड टाइम है, तो वो थोड़ा सा रफ टाइप का हो गया, लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्लियर समझा दे रहा हूँ। देखो क्लोजर एसोसिएटिव, दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा किस पे, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर पे, ठीक है। होल नंबर में देखो भैया, होल नंबर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में शो कर रहे हैं। बाकी सब्ट्रैक्शन डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं शो करता है होल नंबर, और यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी नहीं शो करता है सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में। नेक्स्ट इंटीजर वाले में,
इंटीजर हमारा एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन तीनों केस में क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है, पर डिवीजन में इंटीजर हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को नहीं शो करता है। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इंटीजर हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं करता है। नीचे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन में हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, रिजल्ट हमारा रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है, बट डिवीजन वाले केस में नहीं शो करता है क्लोजर प्रॉपर्टी। दो रेशनल नंबर का रिजल्ट यानी सिंपली कोसेंट, जब उसे डिवाइड करके जो हमारा कोसेंट है वो कोसेंट हमारा रेशनल नंबर से नहीं बिलोंग कर रहा है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई करता है डिवीजन में। एग्जांपल है 22/3 रेशनल नंबर और 0 से डिवाइड कर रहे हैं जो कि अनडिफाइंड है। नेक्स्ट हमारा रेशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में शो करता है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में नहीं शो करता है। अब क्लियर है ना। नेक्स्ट है हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है भैया, अगर डिजिट का ऑर्डर चेंज कर दें हम ऑपरेशन में तो हमारे रिजल्ट में क्या असर पड़ता है या फिर नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे दो नंबर है हमारे पास, होल नंबर 2 और 3। पहले हमने 2 को लिखा, उसके बाद 3 उसमें ऐड किया, 2 + 3 5। अब स्वैप कर दिया, 3 को पहले लिखा, 2 को बाद में लिखा, रिजल्ट 5। दोनों केस में ही रिजल्ट हमारा 5 आ रहा है, यानी होल नंबर हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है कब, एडिशन में। सब्ट्रैक्शन में नहीं शो करता है। 2 माइनस का 3 और 3 माइनस का 2, देखो डिजिट स्वैप कर दिया हमने, लास्ट में 2 था, अब फर्स्ट में 2 है। रिजल्ट यहाँ पे -1, यहाँ पे +1। रिजल्ट सेम नहीं है डिजिट स्वैप करने के बाद, डिजिट स्वैप करने के बाद रिजल्ट सेम नहीं है, यानी नहीं शो करता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन शो करता है, डिवीजन नहीं करता है। एग्जांपल मैंने मेंशन किया, 2 को 3 से डिवाइड करो, फिर 3 को 2 से डिवाइड करो, रिजल्ट सेम नहीं आते हैं हमारे। इंटीजर हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं शो करता है। रेशनल नंबर भैया, रेशनल नंबर भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी दो रेशनल नंबर को हम किसी भी तरीके से ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, मतलब कि फर्स्ट उसके बाद पहले डिजिट, ये देखो रेशनल नंबर से 2/3 इंटू का 4/5, इसमें 4/5 इंटू 2/3। अच्छा ये एडिशन वाले सीट हैं, एडिशन वाले हैं, तो रिजल्ट हमारा सेम शो करेगा, ठीक है। इनका जो भी सम आएगा वही सम इनका भी आएगा, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। मल्टीप्लिकेशन में, हाँ भैया मल्टीप्लिकेशन में आप पहले 2 उसके बाद या फिर लास्ट में 2 कुछ भी करो, जो भी प्रोडक्ट आएगा वो सेम आएगा और रेशनल नंबर में ही रहेगा, वो तो क्लोजर है। और यहाँ पे कॉम्यूटेटिव है कि सेम रिजल्ट आ रहा है, तो हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। डिवीजन में नहीं शो करता है। देख लो लास्ट टाइम, होल नंबर हमारा कॉम्यूटेटिव कब शो करता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। इंटीजर एडिशन मल्टीप्लिकेशन में, रेशनल नंबर भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। नेक्स्ट हम आ चुके हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। क्या है, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको जनरल एग्जांपल दिया है, ए को मल्टीप्लाई करना है बी प्लस सी से, तो b प्लस सी का सम निकालो, जो कुछ d आएगा उससे a को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर सिंपली a को डिस्ट्रीब्यूट कर दो b पे, उसके बाद c पे। इसको बोलते हैं, जब एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन, और जब सब्ट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे देखो a इंटू बी प्लस का c, मतलब a इंटू बी प्लस का a इंटू सी। नेक्स्ट है हमारा a इंटू बी माइनस का c। देखो a स्प्लिट हुआ b के ऊपर, फिर एक बार स्प्लिट हुआ c के ऊपर, तो a इंटू बी माइनस का a इंटू सी। अब इस पे मैंने कुछ एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन है पीछे रिकॉर्डिंग में सॉल्व कर दिया था, अब यहाँ पे देख लो मैं समझा दे रहा हूँ कैसे सॉल्व किया था। यहाँ पे 2 हमारा मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 - 5 माइनस का 2/3। तो एक तो हम पहले कर सकते हैं जनरल फॉर्मूले से, क्या इनका एलसीएम लो, इसको कुछ कन्वर्ट करके एक लाइक टर्म में चेंज कर दो, ठीक है।
या फिर दूसरा क्या है, मल्टीप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों टर्म पे, इस पे और इस पे। तो 2 3/5 से मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो 2 इंटू 3/5, माइनस का साइन माइनस का साइन, 2 इंटू 2/3, ये हुआ हमारा 6/5, ये है 2 2 4/3। अब इन दोनों का एलसीएम 15 आ गया, ठीक है। 5 के टेबल में 15 3 टाइम में तो 6 3 जा 18, 3 के टेबल में 15 5 टाइम में तो 4 5 जा 20, 18 माइनस का 20 माइनस का 2/15, ठीक है। वैसे ही यहाँ एडिशन वाले में डिस्ट्रीब्यूट किया है मल्टीप्लिकेशन को, 3 को एक बार 4/7 से मल्टीप्लिकेशन में भेजा प्लस का साइन, अब एक बार 3 को 3/2 से, यहाँ पे 3 4 जा 12/7, 3 3 जा 9/2, इन दोनों का एलसीएम लिया 14 आया। 7 के टेबल में 2 टाइम में तो 12, न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 24/14 आ रहा है। 2 के टेबल में 7 टाइम में, यहाँ देखो 2 के टेबल में 7 टाइम में 14 आ रहा है, तो न्यूमरेटर 9 में 7 से मल्टीप्लाई किया तो 63/14, साइन बीच में प्लस का था तो न्यूमरेटर अब लाइक टर्म में आ चुके हैं तो न्यूमरेटर ऐड कर रहे हैं 87/14। अब इससे मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। पहला क्या है भैया, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2/5 इंटू का -3/7, तो पहले न्यूमरेटर ऊपर मल्टीप्लाई किया, -6, डिनोमिनेटर 5 इंटू 7 35, -6 अपॉन में 35। सेकेंड, माइनस का 29 इंटू 29 अपॉन में माइनस का 19, देखो -19 ऊपर में -19 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, रिजल्ट या प्रोडक्ट हमारा 1 बचा। थर्ड में क्या है, किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इस वाले चीज को इस तरीके से लिखा गया है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे ब्रैकेट ना हमारा लास्ट 2 में था, फिर इसमें फर्स्ट 2 में आ गया। ब्रैकेट यानी ग्रुपिंग का है, ग्रुपिंग यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसे सॉल्व किया गया है। अब हमारे पास कुछ बेहतरीन वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है। क्या है, सम ऑफ 2 नंबर इज 23/8, दो नंबर का सम हमारे पास 23/8 है और उसमें से एक नंबर है 5/2, तो दूसरा नंबर क्या होगा, फाइंड क्या करना है, दूसरा नंबर। तो दूसरे नंबर को हमने एक वेरिएबल x असाइन किया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ 2 नंबर इज 23/8, दो नंबर का सम 23/8 है, पहला नंबर हमारा 5/2 है, दूसरा नंबर x है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमने लिख दिया x + 5/2 = 23/8, यानी दो नंबर का सम 23/8 आ रहा है। x को इधर रखा, 5/2 एडिशन में उधर जाएगा तो हमारा सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, x का वैल्यू होगा 23/8 माइनस का 5/2। देखो अनलाइक फ्रैक्शन है, अब इन्हें लाइक में कर दिया, लाइक टर्म में करोगे यानी सिंपली एलसीएम लोगे, एलसीएम लेकर के आपने 8 2 का 16 आया, 8 के टेबल में 16 कितने टाइम में, 2 टाइम में, तो न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई होकर 46, 2 के टेबल में 16 8 टाइम में तो 5 इंटू 8 40, 46 माइनस का 40 अपॉन में 16 जो कि बचेगा 6/16। अब देखो इसे 2 से 3 टाइम में कैंसिल किया गया है और यहाँ पे 2 से 8 टाइम में, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास 3/8 आंसर है, देयरफॉर द नंबर इज 3/8। वैसे ही नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट को लेकर के क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, यानी दो रेशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई किया गया तो हमारे पास रिजल्ट आया -7, उसमें से एक नंबर है हमारा -5, तो दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है, तो दूसरे रेशनल नंबर को आप वेरिएबल XYZ कुछ भी असाइन कर दो। अब क्वेश्चन के हिसाब से आ जाओ, क्वेश्चन क्या कहा है, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमारे पास -7 है, एक तो हमने x लिया है और एक हमारे पास गिवन है ये -5, इन दोनों का प्रोडक्ट -7 आ रहा है। यहाँ पे -5 मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाएगा इक्वल टू के साइन के इधर आएगा, तो डिवीजन में तो x का वैल्यू होगा -7 बाई -5, x का वैल्यू होगा 7/5, ठीक है। यहाँ पे मैंने वेरीफाई कर दिया था, 7/5 एक नंबर, दूसरा नंबर -5, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास -7 आना चाहिए, तो 5 से 5 कैंसल, 1 टाइम में क्या बचा, 7 इंटू -1, 7 इंटू -1 यानी -7, जो कि हमारा प्रोडक्ट है।
देखो हमने चार प्रॉपर्टी पढ़ लिया। अब चार प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद हम आए हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पे। ठीक है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एक स्पेशल टाइप का प्रॉपर्टी होता है जो कि स्पेशल नंबर फॉलो करते हैं। क्या है? देयर इज एन स्पेशल नंबर दैट व्हेन एडेड और मल्टीप्लाई विथ एनी नंबर कीप ओरिजिनल नंबर अनचेंज। हमारे पास कुछ स्पेशल नंबर है जो कि किसी नंबर से या तो मल्टीप्लाई होते हैं या तो ऐड होते हैं, तो वो नंबर ही हमारा रिजल्ट आता है। जैसे कि ए के साथ 0 ऐड हुआ तो रिजल्ट में हमारा वही ओरिजिनल नंबर ए आया। तो जब ऐड करके कुछ आ रहा है तो एडिटिव आइडेंटिटी। वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव में ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो जो हमारा रिजल्ट है वही हमारा ओरिजिनल नंबर ए है। मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल नंबर आ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखो एडिटिव आइडेंटिटी का इन्वर्स, अगर हमारे पास ए का इन्वर्स पूछा जाए तो पूछने उसके पास माइनस का साइन लगा दो, माइनस ए इसका इन्वर्स होगा। मल्टीप्लिकेटिव यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? तो जो भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल ए है तो 1/a। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, नीचे दिख रहा है। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 3/5। 2 का एडिटिव इनवर्स, जो नंबर है उसके पास माइनस का साइन लगा दो, माइनस का 2। वैसे ही 7 का एडिटिव इनवर्स पूछे तो माइनस का 7। 8 का एडिटिव इनवर्स पूछे भैया तो माइनस का 8 आएगा। वैसे ही 3/5 का एडिटिव इनवर्स माइनस का 3/5। ठीक है, इधर आओ। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 और 3/5। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी 2 का रेसिप्रोकल 1/2। जब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 1 आएगा। 5 का भैया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5 का रेसिप्रोकल 1/5। 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी 3/5 का रिवर्स। जब इसे रेसिप्रोकल करोगे 3/5 को तो हमारा 5/3 आएगा। अब एक और चीज यहाँ पे देख लो, एडिटिव इनवर्स। किसी भी गिवन नंबर का एडिटिव इनवर्स वो होता है जब उस नंबर के साथ उसका सम करे तो रिजल्ट हमारे पास 0 आए। जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है भैया? -2। तो इन दोनों का सम करोगे तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो इसे 0 आइडेंटिटी के नाम से भी जाना जाता है और इसे 1 के। देखो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 1 आए? 2 का रेसिप्रोकल जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 और 2 के रेसिप्रोकल का ही प्रोडक्ट हमारे पास 1 आता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि क्या कहा हमने? देखो इनवर्स निकालना है, एडिटिव इनवर्स निकालना है तो उस नंबर के साथ माइनस का साइन लगा दो। और क्या? एडिटिव इनवर्स 2 का वही नंबर होगा जिसको 2 के साथ सम करें तो रिजल्ट हमारे पास 0 आए। तो 2 के साथ -2 का सम करोगे तो रिजल्ट हमारे पास 0 आएगा। 2 - 2 = 0। वैसे ही 2 × 1/2 का प्रोडक्ट हमारे पास 1 आया। तो ये हो गया 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और इसी के साथ आज का हमारा लास्ट टॉपिक है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, किसी भी दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में कुछ रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है। तो वो कैसे करना है? देखो पहली बात, दो रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर होते हैं। ये है इन्फिनाइट रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के बीच में अनगिनत रेशनल नंबर होते हैं। अब उसे कैसे फाइंड करते हैं? तो देखो पहले बात, 5 और 6 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करो। क्या 5 6 रेशनल नंबर है? हाँ, 5/1 6/1 के फॉर्म p/q के फॉर्म में लिख दिए। q 0 नहीं है, pq इंटीजर है, pq को प्राइम है, रेशनल नंबर है। अब देखो पहला चेक, क्या चेक? क्या ये लाइक टर्म है? नीचे 1 इसके नीचे 1, डिनोमिनेटर सेम है, लाइक टर्म है। जब लाइक टर्म है तो इसके इक्विवेलेंट बना दो। हमें 5 चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 5/1 6/1 को 6 6 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। क्या आया? 30/6 और 36/6। देखो 30 और 36 न्यूमरेटर है, इनके बीच में कुछ नंबर हैं क्या? हाँ, 31/6 32/6 33/6 34/6 35/6। ये 5 हमारे रेशनल नंबर आ गए जो हमें रिक्वायर्ड थे। नेक्स्ट 2/3 एंड 4/3। पहला चेक, क्या क्या ये लाइक टर्म है? 2/3 4/3 डिनोमिनेटर दोनों का 3 है, लाइक टर्म है।
जब लाइक टर्म रहेंगे तब उसके इक्विवेलेंट बना लो, जितना चाहिए उससे एक एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई कर लो। हमें 5 चाहिए था तो हमने 6 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2/3 के, और 4/3 के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे आया 12/18, 24/18। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 6/6 कट कर 1 बन जाएगा, तो यहाँ 2/3 यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, बस देखने में हमें डिफरेंट लग रहा है। 12/18, 24/18, इसके बीच का नंबर 13/24, 14/20। 24 मैंने कहाँ से ला दिया बताओ। 12 तो 13/18, हाँ 6 3 18, 13/18, 14/18, 15/18, 16/18 और 17/18। हमारे पास 5 रेशनल नंबर आ गए, 12/18 और 24/18 के। क्या थे स्टेप? पहला है भैया चेक कर लो क्या वो लाइक टर्म है। लाइक टर्म है तो फिर आप जितने भी रेशनल नंबर चाहिए उससे एक एक्स्ट्रा नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। ये जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आए हैं इनके बीच में आपको वो मिल जाएंगे जितने आपको रेशनल नंबर चाहिए। नेक्स्ट, अगर हमारे पास 2 रेशनल नंबर है जो कि लाइक टर्म में नहीं है तब इन्हें कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इन्हें लाइक टर्म में कन्वर्ट कर लो। 6 और 8 का डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे तो हमारे पास 48 आएगा। 6 के टेबल में 48 कितने टाइम में? 8 टाइम में, तो 5 × 8 40। न्यूमरेटर में 8 से मल्टीप्लाई हुआ। 8 के टेबल में 48 कितने टाइम में आता है भैया? 6 टाइम में, तो 7 × 6, 7 न्यूमरेटर था उसमें 6 से मल्टीप्लाई हुआ, 7 6 42। तो अब हमारे पास लाइक फ्रैक्शन, लाइक रेशनल नंबर आ चुके हैं 40/48, 42/48। अब लाइक आ चुके हैं तो लाइक आने के बाद हमें कितना चाहिए? क्या इनके बीच में आपको दिख रहा है जितना चाहिए 5 रेशनल नंबर? 40/48, 42/48, 5 नहीं दिख रहे हैं। तो इक्विवेलेंट बना लो, जितना चाहिए उससे एक एक्स्ट्रा नंबर से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। 40/48 के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। 42/48 के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने 5 से ही मल्टीप्लाई किया। 6 से भी कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो, पर हम या फिर आप हमेशा ट्राई करो कि जितना नंबर चाहिए उससे एक एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे हमें दिख रहा था कि 5 से काम हो जाएगा तो मैंने यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया है। 40 × 5 200, 48 × 5 240, 42 × 5 420 का हाफ 210, 48 × 5 240, 200/240, 210/240, 201/240, 202/240, 203/240, 204/240 एंड 205/240 डॉट 209/240 तक हमारे रेशनल नंबर मिल जाएंगे। जो हमें 5 चाहिए था वो 5 हमें मिल चुका है। देखो की कॉन्सेप्ट पहले समझ लो कि क्या करना है। लेक्चर तो एंड हो ही रहा है। देखो 2 रेशनल नंबर के बीच में अगर आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है तो पहला चेक आप ये करो कि क्या वो लाइक टर्म है। अगर लाइक टर्म है तो देखो उन दोनों गिवन नंबर के बीच में आपको मिल रहे हैं क्या? अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप इक्विवेलेंट बनाओ, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाओ। बनाने के लिए जितना भी चाहिए उससे एक एक्स्ट्रा नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। 5 चाहिए तो 6 से न्यूमरेटर और 6 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो। अगर भैया लाइक टर्म नहीं है तो सबसे पहले इन्हें लाइक टर्म बनाओ। अगर अनलाइक टर्म है तो उसे आप लाइक टर्म में स्वैप कर लो, चेंज कर लो। लाइक टर्म में चेंज करने के बाद आप इक्विवेलेंट बना लो। क्लियर? इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 1 एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर में चलते हैं।